मीटर भुजा वाले 3 घन के परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। देखिए, ऐसी चीजों को ज्ञात करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं घनाभ क्या होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना, आयतन क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, ये सारी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद ही अगर हम सवाल लगाएंगे तो हमारा बहुत ही अच्छे से सवाल हल हो पाएगा। समझ लेते हैं अब घनाभ क्या होता है। देख लीजिए, घन और घनाभ में फर्क होता है। दो चीजें आपके सामने होती हैं, एक होता है घनाभ और दूसरा होता है घन। अब देखिए, घनाभ का जो मतलब होता है और घन का मतलब दोनों का अलग अलग होता है, दोनों का ही मतलब अलग अलग होता है। देखिए, घनाभ में होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर, समझ लो ना। अभी घनाभ का मैंने चित्र नहीं बनाया, पूरा चित्र भी बना के दिखाऊंगा ना। और घन का जो होता है ना, ये जो होती है, ये इसकी जो चारों भुजाएं होती वो समान होती हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, वो भिन्न भिन्न होती हैं, और घन में चारों भुजाएं समान होती है ना। अभी मैं इसका पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूं क्या होता है। अब देखिए, इसका जो मेन डायग्राम होगा घनाभ का जो होता है, घनाभ का जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है। ये आप देख रहे हैं, डायग्राम बनाना सबको आना चाहिए। ये देखिए हुआ, इसमें क्या हुआ है, इस चित्र में ये लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब भिन्न भिन्न होती है, इसको कहते हैं घनाभ। जब हम घन की बात करते हैं तो इसी में देख लेते हैं, इसकी जो ये चारों भुजाएं होंगी ना, ये सब समान होती हैं। ये क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। ये हम इस पे डायग्राम बना दिया है, ये देखिए, ये देखिए, ये तुम्हारा हो गया घन, इसको कहते हैं हम घन। ये होता। अब देखिए, इसी पे कुछ फार्मूले होते हैं जो फार्मूले मालूम होना चाहिए। फार्मूले मालूम होने के बाद हमको आसानी से सवाल आ जाता है। अब देख लेते हैं इस फार्मूले में होता क्या क्या चीज है। पहली बात तो आपकी लंबाई भी होती है। क्या होती है? लंबाई। फिर क्या होती है हमारी? चौड़ाई भी होती है। फिर क्या हमारी होती है? ऊंचाई भी होती है। ये हो गया। लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं, और ऊंचाई को हम H से लिखते हैं। अब देखिएगा, ये क्या होता है हमारा? पहली बात तो हमारा आएगा घनाभ का आयतन। अब देख लीजिएगा, घनाभ का आयतन, जो घनाभ का हमारा आयतन होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता ना। इसको हम कहते हैं L इंटू B इंटू H। तो ये हमारा हो जाएगा LBH। ये हमारा होता है घनाभ का आयतन। अब देख लेते हैं घनाभ का एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ ना। दूसरा देख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, जब हम ये समझ जाएंगे तो आसानी से हमारा सवाल होगा। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ होता है कि इसकी चारों तरफ, जो चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है, वो हमारा संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए, क्षेत्रफल होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे हमारा कोई एक पृष्ठ भाग दे दिया गया, ये वाला, ये हमारा एक पृष्ठ दे दिया गया, इस पूरे भाग का जो हमारा एरिया कहलाता है, ये हमारा कहलाता है क्षेत्रफल। ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। अब देखिए, क्षेत्रफल में क्या होता है, इसमें देखिए भुजा हमारे जो साइडें होती कितनी होती? 6 साइडें। कितनी साइडें होती? 6 साइडें। एक तो हमारी ये हो गई सामने वाली साइड, देख लीजिएगा। एक ये हमारी क्या हो गई? सामने वाली साइड। जब सामने वाली साइड होगी तो इसके एक पीछे भी साइड होती है कि नहीं होती है? समझ गए? ओके।
अब देखिए फिर उसके बाद दोबारा जो साइड होती है, ये हमारी एक नीचे वाली भी साइड होती है। जब नीचे वाली साइड होगी तो इसके ऊपर मतलब ऊपर वाली भी साइड हमारी होगी कि नहीं होगी। अब देख लेते हैं, ये हमारी हो गई साइड वाली साइड। क्या हो गई? साइड वाली साइड। अब साइड वाली साइड के सामने भी साइड वाली भी साइड होती कि नहीं होती। तो हमारे दो दो पृष्ठ होते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ऐसे आता है कि घनाभ में कितने फलक होते ना। फलक मतलब होता है एक नीचे का होगा, एक ऊपर होगा ना, और एक सामने का होगा, उससे पीछे का होगा, एक साइड का होगा तो उसके भी साइड का होगा। तो हमारी फलक कितनी होती देख लीजिए, एक फलक हमारी ये हो गई, एक पीछे वाली, एक ये हो गई, एक इसके साइड वाली, एक नीचे की हो गई, एक ऊपर वाली। तो हमारी जो फलक की संख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है फलक कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6। कितने फलक होते हैं? 6। ये मेन क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ पे कभी कभी पूछा जा सकता है, वो भी ऑप्शन विकल्प में आएगा ना। फिर इसमें पूछ ली जाती है कि कोरे कितनी होती हैं। कोरे यानी कोनों की संख्या हमारे कितने होते हैं, ये हमारा एक प्रश्न हो जाएगा। कोरे, कोरे या कोने समझ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोरे कितनी होती? कोरों का मतलब होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कितनी हो गई हमारी कोरे? 8 हो गई ना। कितनी हो गई? 8। अब फिर एक प्रश्न बन के आता है कि साइड जो घन या घनाभ की जो साइड की जो लाइनें होती ना, इसको साइड पृष्ठ या साइड की लाइनें कहते हैं। ये हमारी होती हैं 12। कौन सी होती देख लीजिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई 9, ये हो गई 10, ये हो गई 11 और ये हो गई 12। आपकी कितनी हो गई? 12 आपकी साइड लाइनें होती हैं कि नहीं होती। तो ये प्रश्न विकल्प में आपके पूछे जा सकते ना। अब देखते हैं सूत्र की बात हम कर रहे थे ना, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है ये देख लेते ना। देखिएगा हमने बोला था इसमें लंबाई भी होती है और आपकी चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी ना। फिर समझ लेते हैं, देखिए ये हमारी हो गई लंबाई और ये हमारी हो गई ऊंचाई, और ये हमारी जो साइड की लाइन जाती है ना, ये वाली लाइन, ये हमारी हो गई चौड़ाई, ये हमारी हो गई लंबाई, ये हमारी हो गई ऊंचाई और ये हमारी हो गई चौड़ाई। इसको कहते हैं चौड़ाई। ये सारी चीजें जब मालूम होंगी तो सवाल अच्छे से हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इसमें होता क्या है, जब इसमें ये हमारी लंबाई हो गई, इधर की भी हमारी लंबाई, ये हमारी ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। जब ये लंबाई हो गई तो इसके पीछे भी जो दूसरा पृष्ठ है उसमें भी हमारी क्या होगी? लंबाई होगी ना। उसके बाद देख लेते हैं, इधर अगर चौड़ाई है तो उसके सामने वाला जो दूसरा पृष्ठ होगा उसमें भी चौड़ाई होगी। ये हमारी ऊंचाई है तो उसके भी पीछे वाली साइड में भी क्या होगी? ऊंचाइयां होगी। तो यानी हर पृष्ठ मेरा 2-2 बार आएगा। पृष्ठ कितनी बार आता है? 2 बार ना। एक साइड का सामने का तो उसके पीछे का, एक साइड का तो उसके बगल का, एक नीचे का तो और उसके ऊपर का हो गया ना। तो यहीं से हम अपने सूत्रों का निर्धारण कर लेते हैं क्या आएगा। देखिए हर साइड तो हमारी 2 बार हुई। कितनी बार हुई? 2 बार हुई ना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? 2। देखिए हमने 2 कर लिया ना। उसके बाद हमारा क्या बचा? लंबाई। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर लीजिए अपना, L गुणे B कर लिया, ये B हो गया ना। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस अब हो गया आपका चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अगला हो गया आपका ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये आपका जो फार्मूला निकल के आया हमारा हो गया, इसको कहते हैं LB प्लस BH प्लस या LH। ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण आयतन। आयतन क्या हो गया? इसमें भी जितनी फलक होती ना, सारे फलकों पे अगर मुझे चादर चढ़ानी हो, ढकनी हो, ये पूरे घनाभ को अगर कह दे किसी कपड़े से ढका जाएगा, तो हम जब कपड़े का जितना कपड़े का भाग इस तरफ लगाएंगे उतना ही कपड़े का भाग पीछे लगेगा। जो भाग हमारा सामने का होगा, साइड का होगा, उतना ही इधर लगेगा ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्षेत्रफल पहले निकालते हैं ना आराम से। देखिए इतने का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लिया तो जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना। उसके बाद जितना क्षेत्रफल अगर हमने इधर का निकाल लिया, उसके बाद जितना निकालेंगे उतना ही हमारा ये वाला क्षेत्रफल होगा ना। समझ गए ना। जब हम ऊपर वाले भाग का अगर हम क्षेत्रफल जितना निकालेंगे उतने नीचे वाले भाग का भी क्षेत्रफल होगा, यानी 2 गुना हमारा होता है। जो भी साइड निकालेंगे उसके 2 गुना होगा, इसीलिए मैंने
2 लगा करके ये साइड ले लिया आराम से ना। अब आ सकता है आपका विकर्ण। अब देख लेते हैं अगला जो मेरा प्रश्न आएगा, मतलब जो सूत्र होता है वो होता है घनाभ का विकर्ण। अब देखिए विकर्ण का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कर्ण, कर्ण का मतलब होता है लंबी भुजा। अब किसी भी घनाभ में या कहते कमरे में कभी कभी आ जाता है, कमरे में सबसे लंबी रॉड या सबसे लंबी वस्तु रखने के लिए हम कैसे रखेंगे ना। तो देखिए ये कभी कभी जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर एक कमरे में सबसे लंबी लेंथ रखनी हो तो हम क्या करेंगे, एक कोना अगर हम नीचे का लेंगे तो उसके दूसरे साइड का कोना हम ऊपर वाला लेते हैं, ये हमारा कहलाता है विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। समझ गए ना। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, विकर्ण, जो विकर्ण होगा वो हमारा वो हो जाता है रूट में, ये रूट में होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाता है ना। अब हमारा दूसरा आता है, दूसरा प्रश्न दूसरा जो सूत्र बनता है हमारा ये बनता है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ना आता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देख लीजिएगा ये हमारा जो अगला प्रश्न होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आ जाएगा ना। अब देखिए जब हम कमरे पे निकालते हैं, आप समझ लीजिएगा ना, बिल्कुल देखेगा सेम फार्मूला आपका यही चलेगा। क्या चलेगा, सेम फार्मूला आपका यही रहेगा जो हमने संपूर्ण पृष्ठ निकाला। संपूर्ण पृष्ठ में मतलब होता है हम पूरा का पूरा पृष्ठ निकाले कि नहीं निकाले, पूरा का क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल पूरा क्या होता है, नीचे की भुजा, ऊपर की भुजा, साइड की भुजा और आमने सामने की भुजा निकाल ली ना। तो मैंने जब पूरा निकाल लिया तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल था। अब हमको निकालना छत का। अब समझने वाली बात यह है कि छत पे हमारी 4 दीवारें होती, कितनी होती, कितनी होती है, 4। अब 4 दीवारें देख लेते हैं, सेम बिल्कुल फार्मूला यही है। इसमें क्या होता है, सारी चीजें मैंने ली थी ऊपर नीचे। अब छत की जब बात आती है, कमरे की बात आती है, दीवारों का पूछा गया, दीवारें कितनी होती, 4। नीचे का साइड आपका छूट जाता है, ये देख लीजिए। जब आपका क्या होता है, कोई कमरा होता ना, इस तरीके से कमरा होता ना, देखिए ऊपर का भाग आपका ये छूट जाता है और नीचे का भी भाग छूट जाता है। तो इसमें क्या बचता है, लंबाई बच जाएगी और समझ लो चौड़ाई भी होगी। क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। इसमें हमारा क्या हो जाता है, देखिए ये ऊंचाई भी होगी और ये लंबाई भी होगी और ये चौड़ाई भी होगी। कितनी साइडें होगी, 3 ना। तो 2 पृष्ठ हमारे इसमें कम हो जाते हैं। कितने पृष्ठ बचते हैं, 4, सामने के और दाएं बाएं के बचते ना। अब इसको देख लेते हैं, ये हमारी हो गई लेंथ और ये हमारी हो गई ऊंचाई, ये हमारी हो गई चौड़ाई, यानी बी हो गया ना। अब इसमें देखिए वही फार्मूला हम फिर लगा लेते हैं। इसमें कितनी साइडें होती, मतलब हर बार 2-2 भी साइडें इसमें भी होंगी, तो 2 कर दिया। एक बार मैंने इसको कर लिया, एक बार इनको कर लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस। अब देख लीजिए एक बार हमने ये लाइन ले ली ना, एक लाइन ये हो गई। अब दोबारा मैं जब करूंगा तो ये लंबाई और चौड़ाई भी हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा h गुणे b हो जाएगा हमारा। ये देखिए अब इसमें क्या कर लेते हैं, 2 तो है ये, इसमें देखिए इसमें और इसमें h कॉमन मिला, h आप कॉमन भी ले सकते हो, तो l प्लस b आपका बच के ये फार्मूला आएगा संपूर्ण पृष्ठ का। अब देखिए ये चीज आपकी समझ में आ गई ना, क्या हो गया, 2h l b। अब ये आपको याद रखिएगा, इसका जो दे रखा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये है और घनाभ का विकर्ण ये है आपका, और ये दिया कमरे की चारों दीवारों का। अब हम देख लेते हैं तुम्हारा सवाल क्या कह रहा है ना। अब हम देखते हैं कि आपका सवाल क्या कह रहा है। ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए अच्छे से ना। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। कह रहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब हम देख लेते हैं सवाल। अब इस देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर के ना, कितने सेंटीमीटर के दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर के दे रखे हैं। और कह रहा परस्पर सिरों से सिरों को जोड़ा जाता ना, पहले क्या दे रखे हैं, भुजा यानी घन, क्या दे रखा है, घनाभ का, और फिर बन क्या गया जोड़ने के बाद घनाभ का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं, जो घन होता है ये हमारा बिल्कुल चौकोर होता ना, ये हमारा घन क्या होता है, बिल्कुल चौकोर हो जाता है। ये 3 आपके घन दे रखे 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है इसका, समझ लीजिए अगर एक साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी साइड 5 ही सेंटीमीटर होगी, और जितनी भी इसमें कोरे होंगी ना, जितनी भी लाइनें होंगी वो सब कितने कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि घन में जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है ना। 5 ये होगा, 5 ये भी हो गया। अब अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, अब देखिए सवाल कितना इजी हो जाएगा। अगर हम तीनों को जोड़ दें, जोड़ने की बात कर रहे हैं ना कि सिरे से सिरों को जोड़िए, इसको इससे जोड़िए और इसको इससे जोड़िए, देखिए ये हो जाएगा आपका जो बन के आएगा ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये आपका बन के आ गया कि नहीं आ गया। ये भी आपका 5 दे रखा है और ये भी आपका 5 दे रखा है, ये भी आपका 5 दे रखा। तो अब टोटल जो आपकी लंबाई लेंथ हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी, ये जो हमारी हो जाएगी ये 15, कितनी हो जाएगी, 15 सेमी। ये हमारी हो गई 15 सेमी हो गई ना। जब 15 सेमी हो गई फिर क्या कह रहा है देख लीजिए, और इसकी ऊंचाई जो है ये कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। ये कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। सिर्फ घनों को जोड़ने से हमारी लंबाई में फर्क पड़ेगा और ना कि ऊंचाई में फर्क पड़ेगा, ना कि चौड़ाई में, किसी चीज में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसमें पड़ेगा, हमारा लंबाई में ही पड़ेगा। अब देख लीजिए निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो हमें बताया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अभी हमने फार्मूला आपको बताया, ये होता है 2 ब्रैकेट में लिख देते L लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला आपका होता है। देखिए 2, अब लंबाई आपकी पहले 5 थी, जब मैंने तीनों को जोड़ दिया तो हमारी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर आपकी हो गई। तो हम यहां पर रख लेंगे 15 सेंटीमीटर गुणे बी। देखिए बी, और मैंने बोला कि और किसी भी साइड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना है उतना ही रहेगा। तो यहां पे हो गई 5 प्लस ये हो जाएगा 5 गुणे 5, यहां हो जाएगा 5 गुणे 15। अब इसको हल करेंगे, 15 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 15 पच्छे 75 होता है, प्लस 5 का गुणा 5 बार 25 हो जाएगा, और इधर का भी 75 होगा। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 75 75 150 और 25 200 175 होगा हमारा, 175 आ जाएगा। अब 175 की हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, 350 सेमी। अब देखिए यहां पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ये जो हमारा निकल के आया हुआ है, ये आंसर हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। ऐसे ही सवाल लगाएंगे, और ये सवाल यूपी बोर्ड में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।